अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो जो फरवरी का महीना है ये आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा पावरफुल महीना होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहली बात यह है कि महीने की शुरुआत में ही आपको अपनी राशि में ही मंगल जो हैं ये उच्च राशि के मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात कि इस महीने में आपको एक पंचग्रही योग जो है ये करीबन 24 से 28 फरवरी के बीच में आपके धन के स्थान पे देखने को मिलेगा, जिसमें सूर्य, राहु, शुक्र, बुध सब शामिल होंगे। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि पूरे का पूरा महीना बृहस्पति आपको छठे भाव में वक्री स्थिति में मिलेंगे। और यहां पे इन चीजों के इस महीने में आपके ऊपर मायने क्या रहेंगे, इन मायनों को समझने के लिए हम पहले तो करियर या आपके फाइनेंशियल मनी मैटर्स की बात करते हैं। तो करियर के अंदर क्या होगा कि आपका नया ब्रांड, आपकी नई पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। और जो भी इस महीने में आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना, बड़े अच्छे से आप उनको लपक पाएंगे। इस महीने में नौकरी है तो प्रमोशन आपकी डिस्कस होगी, और अगर आप व्यापार में हैं तो इस समय में व्यापार में आपकी विजिबिलिटी जो है ना बिना ऐड किए बहुत मैक्सिमम होने वाली है। यानी ओवरऑल आपकी गुडविल ब्रांडिंग जो है ना इस महीने में बहुत बढ़ने वाली है। ये मंगल इस महीने में आपको अनस्टॉपेबल एनर्जी दे रहे हैं। इंटरव्यू हो जाए, प्रेजेंटेशन हो जाए, पिच करना हो जाए, आप एकदम से क्रश करके रख दोगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ना महीने के सेकंड हाउस में, ये डायरेक्ट वेल्थ देने जा रहा है। रुका हुआ धन इस महीने में आएगा, इंक्रीमेंट होगी तो वो लगेगी, बोनसेस होंगे तो वो मिलेंगे, नई इनकम के रास्ते बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अर्ली फरवरी कह रहा है कि अपने आप को प्रूव करो, लेट फरवरी कह रहा है कि फिर पैसा ही पैसा होगा। अब मकर राशि वालों के लिए ये साल का दूसरा सबसे बढ़िया महीना है। जो पहला सबसे बढ़िया महीना है वो आने वाले महीनों में आएगा, वो मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसमें बढ़िया क्या रहेगा कि ये महीना अर्निंग कैपेसिटी वाइज आपको बड़ा हसलर, बड़ा जुगाड़ू सा बना देगा। यानी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, अगर आप उनको अप्लाई कर पाओ, अप्लाई कर भी पाओगे क्योंकि लगन में मंगल है ना, आपकी राशि में मंगल है, ये आपसे अप्लाई करवा भी देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस महीने में केतु जो अष्टम में है ना, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर विरक्ति पैदा कर देगा, एक सेल्फ डाउट पैदा कर देगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसी चीजें। और इस फीलिंग से ऊपर उठिए। ये जो महीना है ना, ये कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल आपके दिमाग में लेके आ रहा है कि जिनको अगर आप कर जाएंगे ना तो डेफिनेटली खाली ये महीना नहीं, पूरा 2026 आपके लिए फिनोमिनल बनने जा रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें ना तो ये महीना जो है ये आपके लिए बुध और शुक्र की वजह से एक जबरदस्त महीना बन जाएगा। जहां नेटवर्किंग चाहिए वहां नेटवर्किंग बनेगी, जहां प्रियजनों का साथ चाहिए वहां प्रियजन। अगर आप सिंगल भी है ना तो भी इस महीने में आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है, अपना कोई ना कोई प्रेमी जनों को प्रेमी जन मिल सकता है। इस महीने में जैसा मैंने बोला ना, आपकी विजिबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग मैक्सिमम रहेगी। यही चीज आपको अपने रिलेशनशिप में भी देखने को मिल सकती है। यानी इस महीने में आपको कहीं पे भी झिझक नामक जो शब्द है ये अपने कैरेक्टर में ऐड नहीं होने देना है। स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन को पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिए, नौकरी में है तो आप अपनी स्किल्स को पूरी तरह से जगत को दिखा दीजिए, व्यापार में है तो भी आइए और छा जाइए। हर चीज में कनेक्ट करना इस समय में जरूरी है। और अगर आप सिंगल भी है ना तो प्रपोज करने से, अपने दिल की बात को बताने से इस महीने में बिल्कुल मत घबराइएगा। अब अगर हम बात करें हेल्थ की तो ओवरऑल जो है हेल्थ आपके लिए इस महीने में एक ठीक ठाक हेल्थ रहेगी। लेकिन हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं आपको आईज की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके लिए परेशानी का विषय बन जाए। इसलिए इम्यूनिटी को पूरा बना के रखिए और जितना हो सकता है खुद को मौसम के प्रति एक्सपोज करने से बचिए। सिर्फ इतना भर करना है। और हेल्थ के मामले में भी ये जो महीना है ये ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इतना याद रखिएगा कि इस महीने में आपके लिए किसी ना किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान के योग बन रहे हैं। इवन इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि जिसमें फैमिली के साथ जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में नई टर्म चली है रिलीजियस टूरिज्म, यानी किसी दूर धर्म स्थान की फैमिली समेत यात्रा करना, ऐसा प्लान भी इस महीने में आपके लिए बन सकता है। अब क्या उपाय करें कि जिससे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे?
उपाय बहुत ज़बरदस्त है और आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और ये उपाय है कि आपको इस महीने में जितने शनिवार आएंगे ना, उतने शनिवार आपको राशन खरीदना है। और ये जो राशन है ना, इसमें आटा, चावल, दालें, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब कुछ हो जाए। और इसको आप किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जहाँ नेत्रहीन लोग हों उनको डोनेट करिए। सपोज आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे नेत्रहीन लोग नहीं हैं, तो क्या करें? तो उस केस में जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं ना, जिनको लेबर मजदूर बोला जाता है, इवन ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सिक्योरिटी गार्ड, उनमें से भी किसी को आप ये राशन जो है, ये ठीक ठाक क्वांटिटी जितनी आप अफोर्ड कर सकें लेके हर शनिवार को दे दीजिए। बड़े श्रद्धा भाव से दे दीजिए। ये उपाय करिए। ये फरवरी महीने को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में लाने के लिए एक बड़ा ज़रूरी और बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय